नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। हमारे ओलंपिक्स 2024 जो हो रही थी पेरिस में, उसमें विनेश फोगट जो कि बहुत ही अच्छे खासे पहलवान थे, उन्होंने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करके फाइनल में अपना जगह बना लिया था। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा कुछ हो गया एकाएक। वहाँ के जो भी रूल्स कायदे नियम हैं उसके अनुसार विनेश फोगट का वज़न जो है, जितना वज़न होना चाहिए खेलने के लिए उससे 100 ग्राम ज़्यादा हो गया और इस वजह से विनेश फोगट को डायरेक्ट फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मात्र 100 ग्राम बड़े ही आसानी से कम किए जा सकते हैं। या तो अपने बाल को काट लीजिए या फिर 100 ग्राम आई थिंक कम करना 10 से 15 मिनट का खेल है। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये जो विनेश फोगट को ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसके पीछे पॉलिटिशियन का हाथ है। अब ऐसा क्यों, चलिए विस्तार से इस न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। राजपाल राठी जो कि विनेश फोगट के ससुर हैं, इन्होंने भारत सरकार और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI पर आरोप लगाया। उन्होंने इसे एक षड्यंत्र बताया है। राठी ने इसमें भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मिली भगती का भी आरोप लगाया है। राठी ने टीवी चैनल ABP से कहा है कि विनेश के साथ राजनीतिक साजिश की जा रही है। 100 ग्राम वजन तो 10 मिनट में कम हो सकता है, ये एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार मिली हुई है और 100% इसमें बृजभूषण शरण सिंह और WFI का भी मिलीभगत हुई है। उन्होंने आगे बताया कि बाल काटने से भी 100 ग्राम वजन कम हो सकते हैं और उनका ऐसा भी आरोप है कि सपोर्ट टीम ने भी मदद नहीं की। एंकर के पूछने पर राजपाल राठी ने सहमति जताई कि सपोर्ट टीम ने फोगाट की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर 100 ग्राम वजन ज़्यादा था तो बाल क्यों नहीं कटवाया गया। राठी ने बताया कि फोगाट को सपोर्ट करने के लिए जो लोग उनके साथ गए थे उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया। विनेश ने कई बार कहा कि उनके साथ साजिश की जा सकती है और अब वो साबित हो भी गया है। विनेश के ससुर ने इस घटना पर हिंसा की आशंका जताई। उन्होंने कहा है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सड़क पर तोड़फोड़ होगी तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपने घर में हैं और बस अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। विनेश फोगट के ताऊ और गुरु महावीर फोगाट ने इंडिया टुडे से कहा है कि इस घटना से सारे देश को दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि कुदरत ने जो लिखा है वो हो गया, लेकिन अब आगे की तैयारी करेंगे। अब तक 2024 की तैयारी थी, अब ओलंपिक्स 2028 की तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वजन बढ़ाने के पीछे के कारण के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। विनेश से बातचीत के बाद कुछ बता पाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये बृजभूषण शरण सिंह कौन है और इसका क्यों नाम है। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। सिंह अब WFI के चीफ थे। बजरंग पूनिया और रवि दहिया जैसे पहलवानों ने उनकी आलोचना भी की थी। हालांकि भाजपा नेता ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया था। पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों प्रदर्शन किया था जो बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इनमें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी शामिल थे और मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन होना था। इसी मौके पर नई बिल्डिंग की ओर मार्च कर रहे विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद पहलवानों ने कहा कि वो अपने मेडल गंगा नदी में फेंक देंगे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब घटना ही ऐसी है तो इसमें कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने ट्वीट करके कुछ जवाब दिया। आपको नेहा सिंह राठौर जो कि यूपी के लोकप्रिय सिंगर हैं उसके बारे में बात। इन्होंने ट्वीट कर कहा कि नीता अंबानी जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आए। बस यही कहना था। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और फोटो लगाया है। ऐसे कुछ रूल हैं कि इन एन एथलीट डज नॉट अटेंड और फेल इन द वेट इन द फर्स्ट और द सेकेंड weight in, he will be eliminated of competition and ranked last. Without rank, if an athlete is injured during the first day, he does not have the attendance the second weight in and will keep it result. तो ये रूल है। तो ये एक रूल है कि अगर कोई एथलीट
का वज़न ज़्यादा हो जाता है तो वो खुद को इंजर्ड घोषित करके उस गेम से बाहर हो सकते हैं और मेडल से ले सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट अगर 100 ग्राम वज़न बढ़ जाता है तो आपको डायरेक्ट ही खेल से बाहर नहीं किया सकता। आप खुद को इंजर्ड घोषित करके और कम से कम सिल्वर मेडल तो लेकर आप खेल से बाहर हो सकते हैं ना। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि विनेश फोगाट के साथ फेयर हुआ या फिर अनफेयर? आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।